मनीष कश्यप भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाज ने इसी जंगल राज का जो है सर्वनाश किया था, इसीलिए इसको सताया जा रहा है। और वापस इस जंगल राज का भी सर्वनाश जो है आपको भूमिहार समाज ही करेगा। हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, सब प्रिंट किया इस चीज़ को लेकर के। किसी पर एफआईआर नहीं हुआ। इस पर एफआईआर होने का एक ही रीज़न है कि तेजस्वी 9वां फेल है और ई जो है इंजीनियर है, कि इसमें राजनीति पहलू है। क्योंकि 9वां फेल जो है वो लग गए हैं कोई इंजीनियर के पीछे में। बिल्कुल, समझ गया। अब देखिए 9वां फेल को कितना बुद्धि होता है। सबसे बड़ा बात है कि जब तक यहाँ पर जाति के नाम पर, दारू के नाम पे, पैसा के नाम पे वोट दिया जाएगा, तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता। बहुत माओ का वो आंसू पूछे हैं जो जेन्युइन है कि एक मामूली से यूट्यूबर को गिरफ्तार करने के लिए उस पर दबाव बनाया गया, यहाँ तक कि उसके घर की कुर्की तक करवाई गई, वो भी इतने छोटे दरमियान में। तो इससे जो है बिहार सरकार की नाकामयाबी की एक झलक देखने को मिलती है। और अभी बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एफआईआर हुआ अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हो गया। अभी हाल ही फिलहाल में जगदीशपुर ओपी में वहाँ पर अपने आप को आत्मसमर्पण किए हैं, तो उसी में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो अभी देवघर के लोग हैं, इनसे भी हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए भैया। दीपक नाम हुआ। और आपका नाम? मेरा नाम विक्रम हुआ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप अपने आप आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसमें? कहना कुछ नहीं चाहेंगे, बस ये कहना चाहेंगे कि बिहार की जो सरकार है वो इतनी लाचार हो गई है कि एक मामूली से यूट्यूबर को गिरफ्तार करने के लिए उस पर दबाव बनाया गया, यहाँ तक कि उसके घर की कुर्की तक करवाई गई, वो भी इतने छोटे दरमियान में। तो इससे जो है बिहार सरकार की नाकामयाबी की एक झलक देखने को मिलती है। और मनीष कश्यप कौन है? मेरे हिसाब से तो मनीष कश्यप जैसे हज़ारों मतलब कि लाखों यूट्यूबर है जो कि बिहार में है, झारखंड में है और भी देश के कई राज्यों में, जो कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हाँ, ये हम बिल्कुल मान सकते हैं कि मनीष कश्यप के पास उसकी व्यूअर्स काफ़ी है, ये उसके चैनल को देखने वाले लोग बहुत हैं। तो इसका मतलब ये नहीं बनता है कि वो जो है कोई बहुत बड़ा चेहरा है या जो है वो बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा है। कुछ भी नहीं है, वो बस एक आम पत्रकार है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ। हालांकि आप देखेंगे तो बिहार ही नहीं पूरे देश में ही यही व्यवस्था है जो भी। हाँ, ये मैं सबसे पहले ये बिल्कुल जोड़ देना चाहूँगा कि मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है वो सेंट्रल में बैठे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती है और यही समानता है, और ये राज्य के सरकार पर उंगली उठाते हैं। जिस तरह से तमिलनाडु में मामला हुआ था वहाँ पर, उससे पहले भी प्रिंट मीडिया इससे भी वहाँ पर उसमें तमाम खबरें वहाँ पर उससे भी पहले मनीष कश्यप से पहले भी उसमें प्रिंट मीडिया में चलाया गया था। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर ही खास तौर पर क्यों उसके ऊपर एफआईआर किया गया? और सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे मेन चीज़ क्या है कि चाहे पप्पू यादव है, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा है, तुम्हारे जाकर के प्रिंट मीडिया है, हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, सब प्रिंट किया इस चीज़ को लेकर के। किसी पर एफआईआर नहीं हुआ। इस पर एफआईआर होने का एक ही रीज़न है कि तेजस्वी 9वां फेल है और ई जो है इंजीनियर है, और कोई अंतर नहीं है दोनों के बीच में। वो कहेंगे वो 9वां फेल है और ई इंजीनियर है। जिस तरह से मनीष कश्यप को गिरफ्तार होने के बाद उसको खास तौर पर उसको बैठाया गया जिस तरह से, और फिर उसको कपड़ा में बांध करके जिस तरह से उसको फोटो अभी वायरल हो रहा है, उसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब कानूनी क्या प्रक्रिया है, ईओयू क्या कर रही है, ये तो खैर जवाब उसी के अधिकारी देंगे, किस तरीके से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरीके से उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है कि जिसका शासन है वो जैसा राइट्स देगा। जैसे अभी कहते हैं ना कि सीबीआई रेड कर रहा है, सीबीआई रेड कर रहा है ना जी, ईडी पहुंच रही है ना उसके घर पे, 9वां फेल के घर पे। तो जब 9वां फेल के घर पे पहुंच रही है तो कैसे तिल मिला कर रखे, हम बचपने से देख रहे हैं। बाप चारा चोर है और जिसको जो है कौन पकड़ के ले गया था, चारा चोर में जो गया है, तो उसका बेटा ऑब्वियस बात है कि बच्चे से सीबीआई और ईडी देख रहा होगा कि इसके घर में हमेशा चेकिंग आते रहता है। और क्या बोलिएगा इसमें। और सबसे गंदा चीज़ क्या है कि मनीष कश्यप एक लाइन बोला था कि अगर जहाँ यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो आखिर तेजस्वी यादव ही क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि बिहार में जातिवाद का तो पूरा राजनीति होता ही है। साथ में क्या है कि एडुकेटेड यादव वर्ग जिसको कहते हैं, वो भी साला कैसे फॉलो करता है तेजस्वी यादव को, ये नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए फॉलो करता है क्योंकि वही ना कहते हैं सिल्वर का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है, बस यही एक रीज़न है। जिस तरह से कल एक वीडियो वायरल हुआ था और अपने चैनल में मनीष कश्यप जी वहाँ पर डाले अपलोड किए थे, वो कह रहे थे कि मेरे बिहार वासियों मैं जा रहा हूँ, मेरे माँ के आंखों में आंसू नहीं आने देना। कल भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जैसे उसको ले जा रहा था कुछ ये टीम द्वारा उसको ले जा रहा था, उसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये तो क्या बोले इसमें, तो मान लीजिए कि एज ए इमोशनल बहुत माओ का वो आंसू पूछे हैं जो जेन्युइन है। और तो ऑब्वियस से बात है कि वो भी बिहार की जनता से यही एक्सपेक्ट करते होंगे कि उनकी भी माँ का आंसू ना बहे।
लेकिन जिस समाज, जिस जंगल राज का, साम्राज्य का विनाश कहिए, नाश कहिए, इसी समाज ने किया था, क्योंकि मनीष कश्यप भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाज ने इसी जंगल राज का जो है सर्वनाश किया था, इसीलिए इसको सताया जा रहा है। और वापस इस जंगल राज का भी सर्वनाश जो है आपको भूमिहार समाज ही करेगा। 23 मार्च को आपको देखने को ही मिलेगा, जब भूमिहार ब्राह्मण समाज द्वारा जो है बिहार बंद का ऐलान किया गया है। अच्छा, जिस तरह से जैसे गिरफ्तारी, अभी तो मनीष कश्यप जी जेल में है, तो किस तरह से बिहार में क्या परिवर्तन आएगा इसके जेल जाने के बाद? कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला है। मनीष कश्यप भी इतना टाइम से ट्राई किया, लास्ट में जेल हो गया उसको, तो कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। सबसे बड़ा बात है कि जब तक यहाँ पर जाति के नाम पर, दारू के नाम पे, पैसा के नाम पे वोट दिया जाएगा, तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं बिहार डेवलप नहीं करने के पीछे रीज़न जो है वो यही रहा है कि जातीय रोल रहा है। और देखिए, एक मनीष कश्यप से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि बिहार के लोग, अभी उनके जो समर्थक हैं, उसका कहना है कि अब अगला बार 2025 में जो बिहार का चुनाव होगा, वो हम लोग उसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। इसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? किसको? मनीष कश्यप को। नहीं, देखिए, अभी मुख्यमंत्री लायक भी नहीं हो गए हैं वो। ठीक है, अगर चुनाव लड़ते हैं, विधायक बने, पहले अपने उस एरिया को देख ले, जिस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, मुख्यमंत्री के लिए उनको भी टाइम लगेगा। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी जो है, जो भी हो, मुख्यमंत्री का दावेदार इतनी आसानी से घोषित नहीं किया जाता है। वो जनता द्वारा चुना जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के समर्थकों द्वारा बोल देने से कि हाँ हम इनको, हालांकि उतने तो सबके समर्थक कहते हैं कि हम इनको मुख्यमंत्री बना हुआ देखना चाहते हैं, तो कुछ एक समर्थक हैं, उनका बयान होगा ये। अभी बहुत समय, बिहार काफ़ी बड़ा राज्य है और यहाँ की जनता को अभी काफ़ी, लेकिन एक बात ये भी है कि बिहार का दुर्भाग्य होगा अगर 24-25 में जो भी चुनाव है उसमें अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, बिहार का दुर्भाग्य होगा। उन्होंने ही कहा था कि पहला कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरी देंगे। हमको लगा था 10 को रोजगार नहीं दिया होगा अभी तक। अच्छा, ऐसे जो आप बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है वो आपके ऊपर भी एफआईआर कर देगा? तो देखिए, अब हम व्यक्तिगत जाएं तो छोड़िए, व्यक्तिगत नहीं जाएंगे, एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय में जाएंगे। आज भी कानून है, संविधान है, और उसको फॉलो करना चाहिए सभी को है। सबसे मेन बात क्या है ना, कि अगर जो शासन में है उससे सवाल करने पे अगर जेल होता है, तो आज भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं। आज भी हम लोग समझ लीजिए कि एक जंगल राज में रह रहे हैं और चल रहे हैं। बाकी एफआईआर होता है तो फिर केस लड़ा जाएगा, और क्या होगा, और कुछ नहीं होना है। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल, आप जो पूछ रहे थे कि डर नहीं लगता है, संवैधानिक अधिकार है हमारा किसी से भी सवाल पूछना, और जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं से सवाल पूछा जाता है। जो विपक्ष में, उनसे सवाल नहीं पूछा जाता और उन्हीं पर उंगलियां भी उठती है। तो ये सारी चीज़ें सत्ता में आने से पहले भी लोग जानते हैं और सत्ता में आने के बाद भी जानते हैं, और फिर अगर आगे कुछ हुआ तो फिर सब लोग हैं, हम लोग मिल करके लड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से मनीष कश्यप के घर में कुर्की जब्त किया गया है, उसका एकदम चापाकल खोल के ले गया है, और भी कई अन्य तरह के सामान ले गया है। ऐसे एकदम बिहार में कई तरह के ऐसे रेपिस्ट है, अपराधी है, क्रिमिनल है, तो वो तो एकदम खुलेआम घूम रहा है। लेकिन एक आम पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार के ऐसे क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए, अब इसमें क्या है ना कि जिस मैटर पे कुर्की हुआ है वो मैटर बहुत पुराना मैटर है, जहाँ तक हमको जानकारी है। उसको इस मैटर में नहीं कुर्की हुआ है कि ईओयू खोज रही है या फिर बिहार पुलिस खोज रही है भ्रामक वीडियो बनाने के लिए। पुराना मुद्दा था, उस पर जो है प्रशासन की है। अभी प्रशासन की कार्रवाई पर तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो कुर्की का नियम होता है वो गेट का एक नट तक खोल लेता है। तो खैर, चापाकल उठा के ले गया तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इसमें क्या कहना चाहिए? बस ये तो एक कानूनी कार्रवाई है जो कि हर एक मुजरिम के साथ होता है। किसी के साथ काफ़ी देर से होता है, किसी के साथ जल्दी हो जाता है। ये चीज़ है कि जल्दी होने का रीज़न क्या है कि इसमें राजनीति पहलू है, क्योंकि नौवा फेल जो है वो लग गए हैं कोई इंजीनियर के पीछे में। समझ गया? अब देखिए, नौवा फेल को कितना बुद्धि होता है, आप वही बताइए। जब आपको अनपढ़ मिल जाएगा कोई, तो अनपढ़ की तरह ना बोलेगा, सीधा सा बात है, अनपढ़ की तरह काम ना करेगा। उस साला बोला है क्या, वो बोले हैं कि क्या करेंगे, कैबिनेट में जाकर के 10 लाख नौकरी देंगे, साइन करें। हमको तो लगता है कि उनका साइन अभी तक कोई नहीं देखा। साइन भी प्रॉपर कर पाते हैं कि नहीं, किसी को पता नहीं, कि ठिप्पा देते हैं, ये भी चीज़ क्लियर। शपथ ग्रहण भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते। एक बार तो क्या बोलिएगा, जब नौवा फेल है तो नौवा फेल को उससे ज़्यादा आप क्या बोल सकते हैं? हमारे यहाँ तो मतलब 5 को स्टाफ काम करता है, वो भी ग्रेजुएट किया हुआ है। हम नौवा फेल को तो अपने ऑफिस में पियोन नहीं रखे हैं, तब और क्या बोलिएगा इससे ज़्यादा? क्या बोलना चाहेंगे? इस पर से यही कहना चाहेंगे कि लोगों को अपनी समझदारी बढ़ानी चाहिए, और जो शिक्षित नेता हैं उनका चयन बहुत ज़रूरी है किसी भी राज्य की जो है प्रगति के लिए, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो रोजगार के मामले में हो। बस शिक्षा, अगर बिहार चाहती है कि कोई यादव समाज के ही मुख्यमंत्री बने, तो और भी विकल्प हैं
देखिए, कोई एडुकेटेड को लाइए, पढ़ा लिखा को लाइए, अनुभवी को लाइए, लेकिन अब वैसे आदमी को मत लाइए जिसका मान लीजिए कि पीछे से बैकग्राउंड ही खराब है, चारा चोर, लन फन सब में पहले से इन्वॉल्व है, जिसका बड़ा भाई की पत्नी छोड़ करके भाग गई। ठीक है, जो अपने घर को नहीं चला सका वो क्या बिहार चलाएगा। अच्छा, आप लोग मनीष कश्यप के समर्थन में है कि विरोध में आप लोग? देखिए, मनीष कश्यप के साथ जो कृत्य हो रहा है ये गलत है, उसके विरोध में है। ठीक है, मनीष कश्यप का विचारधारा अगर जहाँ डेवलपमेंट का है तो उसके विचारधारा मेरा विचारधारा नहीं मिलता है, लेकिन मनीष कश्यप के साथ कुछ गलत हो रहा है, अभी जैसे सपोज एज अ कॉमन मैन किसी के साथ गलत होता है तो पत्रकार सबसे पहले पहुंचता है, पत्रकार ही उसकी आवाज़ को उठाता है ना। तो बस वही चीज़ है, अगर जहाँ मनीष कश्यप किसी राजनीतिक नेता का शिकार हो रहा है तो बस उसी के विरोध में हम लोग, क्योंकि उसका बाद में फैक्ट है। जैसे कहना है कि नौवां फेल वाला, जो बार बार नौवां फेल हम इसलिए कह रहे हैं कि जेन्युइन नौवां फेल है, इसमें कोई शंका नहीं है। और हम तो ज़्यादा समाज से अनुरोध करेंगे कि अगर एडुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं तो वो आगे आइए, उसको मुख्यमंत्री का दावेदार दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? अगर जाइएगा यहाँ पर अभी फॉर्म भरने के लिए बीपीएससी का, तो बोलेगा ग्रेजुएशन किए हैं भाई, लेकिन यहाँ नौवां फेल बीपीएससी का नौकरी देने के लिए साइन करेगा, तब बोलिए क्या बोलिएगा उसको? नौवां फेल नियुक्ति देगा, ग्रेजुएशन किया हुआ 12th किया हुआ जो है बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है बिहार के लिए? इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। मनीष कश्यप तो खुद बोलते हैं, अगर उसके घर में कोई बेटा होता है तो मुख्यमंत्री के दावेदार होता है, लेकिन वही गरीब के घर में कोई बेटा होता है तो देखिए सीधा बात, बेचारा पहले गया क्रिकेट सीखने, वहाँ फेल कर गया, उसके बाद फिर क्या कहते हैं और भी कुछ किया ही होगा, वहाँ भी फेल कर गया, तो लास्ट में आ गया। जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक होता है ना कि बनिया जी का दुकान है अगर जहाँ राशन का, तो उसका बेटा उसी राशन की दुकान में बैठेगा। तो बस वही चीज़ है कि लालू यादव जो है वो जातीय राजनीति नहीं कर रहे हैं, परिवार का राजनीति कर रहे हैं, समझ गए? नहीं तो साला सब रडार पे थोड़ा रहेगा, बहन से लेकर के जीजा तक सब रडारे पे है, क्या बोलिएगा। और सबसे ख़राब चीज़ क्या है, मनीष कश्यप के साथ ये चीज़ भी होना कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी दर्शाता है कि मनीष कश्यप भी वीडियो व्यूज़ के लिए बनाता है। क्योंकि आप तेज प्रताप यादव को जब ब्रांड बिहार का टी शर्ट पहनाने के लिए गए हुए थे, तब उस समय उनको प्रॉब्लम नहीं था कि नौवां फेल है, चारा चोर है उसका बाप, ठीक है। लेकिन अब जो है, अभी जो है कहानी क्या हो गया कि नौवां फेल है, तो सब क्रोनोलॉजी जो है ना इसी चीज़ का है, व्यूज़ का है। अमेरिका में बैठा हुआ यूट्यूब वाला भी सोचता होगा साला कि कौन क्रोनोलॉजी से जो है बिहार का लोग पैसा कमा रहा है, समझे? तो जो बोएगा वही भोगेगा। तो भी हमारे साथ है विक्रम जी और दीपक जी, तो इनके विचारों को आप लोग किस तरह से देखते हैं? अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, और मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर अपने विचार को अपने कमेंट बॉक्स में उसको भी अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।